अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको ये बता रही होगी कि ये हफ्ता जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छा है। यूरेनस और मरकरी इकरान कर रहे हैं और पिछले हफ्ते से चलते आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मरकरी की सपोर्ट जहनी आसूदगी की वजह बनेगी। फिज़िकल ऑर्गन परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी कारकर्दगी को, अपने जिस्म को उस कारकर्दगी में इन्वॉल्व होता हुआ देखेंगे। थकावट कम होगी, एज का असर कम होगा। उम्र तो आगे बढ़ेगी लेकिन उम्र के जो साइड इफ़ेक्ट चेहरे पर, जिस्म पर आते हैं वो कम हो जाएंगे। मरकरी और यूरेनस की सपोर्ट की वजह से जो मंसूबा साजी करेंगे उस मंसूबे के मौके भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, उम्मीदें बढ़ आएंगी। और ये मंसूबे अगर आपके पास पावरफुल प्लानिंग होगी, अफेक्टिव प्लानिंग होगी, रिसोर्सेज पूरे होंगे, जिस्मानी ताकत तो सपोर्ट कर ही रही है, तो ये सब चीज़ों को अगर प्लस करें तो इसका जवाब आएगा कामयाबी, खुशी, शादमानी, इज्जत। ये तीन फैक्टर्स आपके इन सब सलाहियतों के एवज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये हफ्ता है, डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो हफ्ते की कैलकुलेशंस होती है ना जेमिनाइज, बल्कि ये सारे सितारे, ये एक हफ्ते का मतलब है कि इस एक हफ्ते में डिसीजन लिया जाए और इसी एक हफ्ते में उसके रिजल्ट्स आए। बट जब मरकरी और यूरेनस मिला है, इसका मतलब है कि इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ लेकिन ये थ्योरी अभी अगले हफ्तों तक भी चलेगी। तो ये ज़रा लॉन्ग टर्म स्टार्स हैं, इसका अगले हफ्तों में भी मज़ा उठाएंगे आप। रिलेशनशिप में ख़ास किस्म की मिठास एक्सपेक्ट की जा सकती है। और क्यों ना हो, एक कामयाब आदमी अगर रिलेशन को मजबूत नहीं करेगा तो फिर वो ये सब काम कर क्यों रहा है। वो अपने रिश्तेदारों को फैज़ पहुंचाएगा, वो अपने डिपेंडेंट्स को फैज़ पहुंचाएगा और उसके फैज़ में अखलाकियात भी होंगी, मुंह की मिठास भी, उसके फैज़ में लोगों की ज़रूरियात पूरी करना भी होगी, उसके फैज़ में मजहबी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनका पूरा करना भी, जैसे सदका खैरात वगैरह जब अल्लाह दे रहा है। तो आप इन सब सब्जेक्ट्स को देखें। किबर और तकब्बुर जो है, किबर और क्रोध, किबर एंड अदावत, ये जो दो पहलू हैं ये भी इसी तरह की सक्सेसेस के बाद आते हैं। बट वो लोग फिर शायद रूहानियत से खाली होते हैं। तो आपने रूहानियत से खाली नहीं होना। एक एबिलिटी है ह्यूमन नेचर में कि जब वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, अगर उसके पास स्टेबिलिटी आती है, इस्तेहकाम आता है, तो उसे शुक्रगुजारी की तरफ जाना चाहिए और दूसरों को अपने लेवल पर लाने का सोचना चाहिए। दैट इज़ माई ओन ओपिनियन। आप पता नहीं क्या सोचते हैं। घरेलू माहौल में कंफर्ट बना रहेगा पूरा हफ्ता। झगड़े कम होंगे, बहस और तकरार कम होगी। मुंह की मिठास की वजह से, शीरीनी की वजह से आप बहुत अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर पाएंगे और उन अच्छे अल्फाज की वजह से रिश्तों की कमज़ोरियाँ, रिश्तों की अदावत, दिलों का टेढ़ापन सीधा हो जाएगा और चीज़ें ट्रैक पर चलेंगी। नए रिश्तेदारी के लिए भी तो हालात अच्छे हैं। अगर आप इतने प्यार से किसी से बात करेंगे तो कोई ना कोई कमिटमेंट हो ही जाएगी। सो शादी के उम्मीदवार जेमिनाइज भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी सक्सेसेस का ये हफ्ता, उनकी मिठास का ये हफ्ता, उनकी स्पिरिचुअलिटी का ये हफ्ता, उनके मरकरी और यूरेनस की सपोर्ट का ये हफ्ता उन्हें रिश्तेदारी में भी कामयाबियां दिलाएगा। अब इन सब्जेक्ट पर काम करके इन बातों को सच कर दिखाना आपका काम है। अब बुझे हुए दिल वाले इस हफ्ते कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अगर इसके बावजूद जेमिनाइज दोहरी सोच में मुब्तला हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उदास हैं, आइसोलेटेड हैं, अलहदगी पसंदाना सोच रख रहे हैं, तो वो इस हफ्ते कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और दूसरा, सोच में बेमकसद लोग जो उकताहट का शिकार है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, उनके पास कोई मकसद ही नहीं, और वो जेमिनाई भी हैं, तो भी वो इतनी अच्छी सिचुएशन के बावजूद कोई बड़ा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और ये बात मेरे बताने की नहीं, आपको खुद अपने कैलकुलेशंस, अपनी फिंगर पर कैलकुलेशंस करनी चाहिए कि जब ज़्यादातर चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो मैं क्यों ख़राब हो रहा। उसके लिए फिर वो इंडिविजुअल कैलकुलेशन ज़रूर होती हैं। फिर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला होंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल डिजीज़ हों, चाहे वो स्पिरिचुअल टाइप ऑफ डिजीज़ हो, चाहे वो फिज़िकल टाइप ऑफ डिजीज़ हो। मतलब दिमाग एक ऑर्गन है, सही काम नहीं कर रहा, प्लान नहीं कर रहा, जिस्म आपका साथ क्यों नहीं दे रहा, आप प्रॉपर ग़िज़ाई जो ज़रूरियात हैं अगर जिस्म की पूरी कर रहे हैं उसके बावजूद जिस्म थक क्यों रहा है, फिर ये एक अलग सब्जेक्ट शुरू होता है। और उसकी कैलकुलेशन ये जनरल कैलकुलेशन नहीं है, फिर उसको अपनी सर्टन एक खसूसियत के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करानी चाहिए। और खुदा के लिए माजरत के साथ वो कैलकुलेशन वहाँ कमेंट्स में ना डाला करें, वहाँ आपको वो फैसिलिटी मुयस्सर नहीं है। उसके लिए आप अपनी ज़ाती अपना सेशन बुक कराएं
उसके नंबर्स आपको चलते रहते हैं, स्टाफ नीचे कॉल सुनता रहता है। आप उनसे अपनी जब अपॉइंटमेंट लेंगे वो प्रोसीजर आपको बता देंगे। अपॉइंटमेंट के बाद आपकी ज़ाती कैलकुलेशंस हो सकेंगी। उसमें फिर ये जो जनरल रेमेडीज़ होती हैं फिर ये नहीं होती, वो सीवियर टाइप ऑफ रेमेडीज़ जाते हैं, सीवियर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। वो फिर जनरल कैलकुलेशन या जनरल रेमेडी से थोड़ा सा आगे की चीज़ होती है, क्योंकि वो पर्सनल होती है, इसलिए वो मैं पब्लिक फोरम पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। होपफुली ये जो गिवन नॉलेज है जो मैंने अभी आपको पब्लिकली दी है, इससे आप इस हफ्ते को खूब एंजॉय करेंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जब कामयाब हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो जाए, और अपने जेमिनाई दोस्तों को भी ये वीडियो टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फैसले इस नॉलेज, इस साइंस के इवज़ ले सकें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।